1 से लेकर 90 तक जो नंबर होंगे 5 से कौन कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं एपी कॉन्सेप्ट का यूज करके। जो पहला नंबर होगा 5 होगा, दूसरा होगा 10 होगा, इस तरह से लास्ट नंबर क्या 90, तो 90 में 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो लास्ट नंबर जो लास्ट टर्म हमारा जिसको nth टर्म भी बोलते हो 90 हो गया, फर्स्ट टर्म आपका हो गया 5, कॉमन डिफरेंस हो गया 5, तो यहाँ से n का वैल्यू निकालना आपको। कैसे, कितने टर्म्स से n का वैल्यू कैलकुलेट करना हमें मालूम है, n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू है 90, फर्स्ट टर्म है आपका 5, n का वैल्यू में निकालना है, d का वैल्यू है 5, सॉल्व कीजिएगा। 5 को इधर लाएंगे तो 90 माइनस 5 85 हो जाएगा, ये 5 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 से 35। ठीक है, माइनस 1 जब इधर आएगा तो प्लस 1, तो n का वैल्यू आ जाएगा 18। मतलब अगर इस ग्रुप में बात करें 1 से लेकर 90 तक कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, तो वो होंगे 18। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो ए कितने हैं यहाँ पे देखिए, 1 2 2 हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 6 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1। बच्चों फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर और डिस्कस किया है, एक वीडियो और अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया था बेसिक टर्म्स के बारे में। इस चैप्टर में जो बेसिक टर्म्स यूज होते हैं वो मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो काइंडली उसे जरूर देख ले। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट मैंने हर टर्म्स को, हर बेसिक चीजों को वहां पे मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एक तीन स्टूडेंट का ग्रुप है। ठीक है, चलिए लेट मी ड्रॉ रफ स्केच हियर। 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ। ठीक है ना, 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 0.992। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे पे होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस को पढ़िएगा, तो यहाँ पे क्या है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे और यहाँ पे हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, तो एक दूसरे का क्या ये अपोजिट है। तो ये दोनों इवेंट, ये स्टेटमेंट जो लिखा है इसको हम लोग इवेंट बोलते हैं, है ना। तो इवेंट कैसे इवेंट है ये, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो यहाँ पे 2 इवेंट्स है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट इवेंट का बात करें, ठीक है, तो वो मैंने बताया था यहाँ पे, और ये दूसरा इवेंट। ठीक है, तो 2 इवेंट है और एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है ना, तो हमने एज्यूम किया ठीक है ना कि पीई क्या हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। यहाँ जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, इसको हमने इवेंट ई एज्यूम किया, इवेंट ई। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इसका मतलब क्या दिया हुआ, ये ई बार दिया हुआ। ई बार का मतलब क्या होता है, नॉट ई। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, ठीक है, इस इवेंट को हमने ई एज्यूम किया। तो ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस आपको दिख रहा है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इसका मतलब ई बार, मतलब नॉट ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीई का मतलब क्या हो गया, ई तो इवेंट हो गया, पीई का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीई बार क्या रिप्रेजेंट करेगा, ई बार, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी ऑफ नॉट ई, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पीई और इसके ऊपर एक ऐसे बार बना दीजिए, एक लाइन बना दीजिए। ठीक है ना, तो पीई बार क्या हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब दोनों स्टेटमेंट को पढ़िएगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। दोनों स्टेटमेंट या दोनों इवेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। अब हमें मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे एंड 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। हमें मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम होता है 1, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, P ऑफ नॉट E का वैल्यू दिया हुआ है, तो P ऑफ नॉट E को उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो P ऑफ E इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ नॉट E। P ऑफ नॉट E का वैल्यू है 0.992, माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.008। आप माइनस कर सकते हैं, सबको माइनस करना आई होप आता होगा। ठीक है ना, 0.992 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 देन
0.008 ये निकल के आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या हुआ, तो पी ऑफ ई का मतलब क्या हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। तो ये क्वेश्चन जो था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पे बेस्ड था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है ना, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या आपके, इस बॉक्स में ठीक है, इस बॉक्स में क्या 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल है, 8 रेड मार्बल्स है, सॉरी 8 व्हाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन मार्बल्स है। ठीक है ना, तो एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। ठीक है ना, अब रेंडमली क्या किया गया, बिना देखे हुए, रेंडम का मतलब क्या होता है, बिना देखे हुए एक मार्बल को निकाला गया। आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट टू बी विल बी रेड। ठीक है, रेड आने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा, व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा, ग्रीन ना हो इसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा। समझ रहे हैं, ग्रीन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, रेड या व्हाइट होगा। ठीक है ना, इसमें क्या है 5 रेड है, 8 व्हाइट मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल्स है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस मतलब इस मार्बल्स का जो ग्रुप होगा उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं या फिर सेट बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को सैंपल स्पेस कहा जाता है। एनएस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम। तो कितने हो गए, ये हो गए सबका सम, दैट इज 5 + 8 + 4, ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एनएस का वैल्यू हो गया 17। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें, देखिए हर एक क्वेश्चन जो दिया रहता है, हर एक क्वेश्चन का जो पार्ट यहाँ दिया हो रेड व्हाइट ग्रीन, इसको आप एक इवेंट एज्यूम करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, इवेंट एज्यूम करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट के लिए लिखा ए क्या है, तो इवेंट दैट द रेड मार्बल इज ड्रॉन। ठीक है ना, हमने एज्यूम किया कि रेड मार्बल आने का के लिए जो इवेंट होगा या रेड मार्बल के लिए जो इवेंट होगा उसको हमने ए एज्यूम किया। ठीक है ना, तो ए के फेवर में कितने होंगे, ए के फेवर में कितने रेड मार्बल्स होंगे, तो 5 रेड मार्बल्स होंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ए, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ए कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। इसको हम लोग एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, लिखने का ये तरीका है ना, आप क्वेश्चन को 1 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बता देगा 5 क्या होगा 17, इसका आंसर हो जाएगा। बट ये बस लिखने के लिए आपको सीखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज एन एस। हमेशा ये लाइन लिखिएगा, ये लाइन अगर नहीं लिखिएगा तो फिर स्टेटमेंट पूरा लिखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस, और एन ए का वैल्यू है 5 और एन एस का वैल्यू था 17, तो ये निकल के आ गया 5/17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। व्हाइट मार्बल का तो डायरेक्ट इसका भी आंसर कर सकते हैं। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, तो व्हाइट मार्बल्स है 8/17। बस ऐसे आंसर नहीं लिखना है, 8/17 नहीं लिखना है, उसको लिखने के लिए सीखना है। तो जो सेकंड वाला उसको हमने बी एज्यूम किया, इवेंट को बी एज्यूम किया। बी क्या है, तो इवेंट दैट अ व्हाइट मार्बल इज ड्रॉन। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी के फेवर में कितने मार्बल्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी, ये क्या हो जाएंगे, इसको एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएंगे 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, तो फिर से यहाँ वही लिखना है। ठीक है, फिर से यहाँ वही लिखना है, क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज एन एस। ये लाइन लिखना है ना, एन बी पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन एस। ये मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एन बी का वैल्यू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, ये है 8, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमने यहाँ कैलकुलेट किया था पहले, वो था 17। सही है, बस ये निकल के आ गया आपका 8/17। ठीक है, बस लिखने के लिए यहाँ पे सीखना। ओके, अब सी के लिए थर्ड जो मेरा थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन का था उसके लिए हमने सी एज्यूम किया। तो सी बी द इवेंट दैट मार्बल ड्रॉन इज नॉट ग्रीन। तो सी के फेवर में कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ नॉट ग्रीन, अगर अच्छा ग्रीन अगर नहीं होगा तो ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाइट होगा या फिर रेड होगा। तो इसमें से ये जो मेरा टोटल जो था 8 मार्बल्स था आपका व्हाइट का, 5 मार्बल्स था रेड का और 4 मार्बल्स था ग्रीन का। तो ग्रीन को हटा दीजिए, तो 4 मार्बल्स को हटा दीजिए, तो बाकी जो बचेंगे 8 + 5 13, वो किसके हो जाएंगे, नॉट ग्रीन वाला हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने सी एज्यूम किया, तो 5 + 8 13 हो गया, जो सी के फेवरेबल होगा। सी के फेवरेबल मतलब नॉट ग्रीन होगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, तो ये हो गया 13। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू सी इक्वल्स टू 13।
ये हो गया, यहाँ पे लिखना है कॉमा देके, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज NS। ये हो गया 13/17। दिस इज योर आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं आते। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपीज कॉइन्स एंड 20 2 रुपीज कॉइन्स एंड 10 5 रुपी कॉइन। तो एक पिगी बैंक है, उसमें कुछ यहाँ पे कॉइन्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लिख दे, मैं एक बार लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। 100 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, और आपके क्या 50 रुपीज 1 कॉइन, और नेक्स्ट 20 रुपीज 2 कॉइन्स, देन 10 रुपीज 5 कॉइन्स, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यू का कॉइन्स इस पिगी बैंक में रखा हुआ अलग अलग नंबर में, ठीक है ना। अगर हम टोटल का बात करें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं, 180 हो गए। तो यही 180 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, तो पिगी बैंक आपको मालूम होगा कैसा होता है, ठीक है। तो पिगी बैंक कंटेन्स 150, वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि एक कॉइन को रेंडमली ड्रॉ किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या होगा, 50 पैसे कॉइन होंगे, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 50 रुपीज 5 वाला कॉइन नहीं होगा। तो इस पूरे में से रुपीज 5 वाले कॉइन को हटा देंगे, इस पूरे में से रुपीज 5 वाले कॉइन को हटा देंगे सेकंड पार्ट के लिए, तो जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, तो वैसे कॉइन होंगे जो रुपीज 5 वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस इवेंट एज्यूम कर लेना है, ठीक है। इवेंट एज्यूम कर लेना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जिसको हम लोग NS से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ये हो गया 180। ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, तो ये हो गया 180। नेक्स्ट लेट इवेंट, हर क्वेश्चन के लिए हर पार्ट के लिए एक एक इवेंट एज्यूम करना आपको। तो ए बी द इवेंट दैट द कॉइन विल बी ऑफ 50 पैसे कॉइन, जो कॉइन होगा 50 पैसे कॉइन होगा, उस इवेंट को हमने ए एज्यूम किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे देखिए 50 पैसे वाले कितने कॉइन 100, तो 50 पैसे का कॉइन कितने कॉइन्स है, तो 100 कॉइन्स है, ठीक है ना। 50 पैसे कितने कॉइन्स है, 100 कॉइन्स है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 100, ठीक है। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं एन ए, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो एन ए का वैल्यू 100 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स था आपका 180। 10 का 0 कटा, उसके बाद 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो आंसर हो गया 5/9। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना, लिखना है चीजों को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला, विल बी नॉट अ रुपीज 5 कॉइन। तो इसके लिए भी एक इवेंट एज्यूम कर लीजिएगा, तो लेट बी द इवेंट दैट इट इज नॉट अ रुपीज 5 कॉइन, ठीक है। तो अगर 5 रुपये कॉइन नहीं होगा तो क्या बचा फिर 50 पैसा 1 रुपये और 2 रुपीज वाला कॉइन, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू बी कितने हो जाएंगे, तो पूरे में से आप क्या हटा दीजिए, 10 को हटा दीजिए, तो 180 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 170। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू बी कितने हो जाएंगे, ये 170 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो पी ऑफ बी कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को नीचे लिखते हैं, बट इससे पहले आपको एक फॉर्मूला जरूर लिखना है। क्या लिखना है फॉर्मूला, तो पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय NS, ये लिखना है, उसके नीचे इसका वैल्यू पुट करना है। तो 170/180 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। ये 0 कटा, तो ये आ जाएगा आपका 17/80, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो एक बॉक्स में 90 डिस्क रखे हुए, उसमें नंबर लिखा हो 1 to 90, 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए। अब उसमें से 8 डिस्क रेंडमली ड्रॉ किया गया बॉक्स से, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिस्क निकलेगा उसमें क्या होंगे, 2 डिजिट का नंबर होंगे। सेकंड क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और तीसरा क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 5 वाला नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 इस तरह से नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए, 90 तक लिखे हुए नंबर्स, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो होगा 90। अच्छा 90 ये वैल्यू कैसे आता है, अच्छा 1 से शुरू हो रहा, आप तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यही अगर यहाँ शुरू हो जाता है 11 to 90,
11 to 90 लिखा रहता। तो टोटल नंबर्स कितने इसके बीच में, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए करते हैं 90 माइनस 11 प्लस 1। मतलब अगर ये और ये दोनों अगर इंक्लूड करना है, दोनों को रखना है, ठीक है ना, दोनों को अगर काउंट करना है तो ये फॉर्मूला होता है 90 माइनस 11 प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ भी वही अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी देखिए, इस क्वेश्चन के लिए भी तो 90 माइनस 1 प्लस 1 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 90। तो ऐसे कितने नंबर है यहाँ पे, तो 90 नंबर है। लेकिन अगर 1 से शुरू हुआ तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर 20 से कहीं शुरू होगा तो आंसर करना मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा कभी ऐसा भी होता है केवल इवन नंबर्स का ग्रुप होता है 2 4 6 8 और सपोज दैट यहाँ पे 100 तक लिखा हुआ है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब उसके लिए आप एपी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म एन का वैल्यू दिया हुआ 100, कॉमन डिफरेंस है 2, फर्स्ट टर्म है ए, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, इनका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी में ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो होंगे 90, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अ 2 डिजिट नंबर, तो उसको हमने इवेंट ए अज्यूम किया, तो ए बी द इवेंट डिस्क, ए बी द इवेंट दैट डिस्क डॉन बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहाँ शुरू होता है भाई, तो 2 डिजिट नंबर शुरू होता है 10 से। पहला नंबर होता है 2 डिजिट वाला 10, देन 11, और लास्ट कहाँ तक होगा, तो 90, यहाँ तक। जिस जो नंबर कार्ड है उसका बात करें, ऐसे तो 99 तक होता है, बट हमें उस बॉक्स में जो नंबर कार्ड रखे हुए हैं, डिस्क जो रखे हुए उसमें नंबर कहाँ तक लिखे हुए, 90 तक, इसलिए हम 90 तक ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहाँ इसमें क्या होगा, तो 10 11 12 13 90 तक होगा। आप यहाँ पे देखिए कितने नंबर्स हैं, 10 से स्टार्ट करें और 90 तक जाए तो कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया था यहाँ पे। तो क्या करेंगे, तो 90 माइनस 10 और प्लस 1, तो 90 माइनस 10 करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 में 1 ऐड करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो ये हो गया आपके 90 माइनस, यहाँ 9 कर दे, वही चीज है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे माइनस 10 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 9 आ जाएगा, दैट इज 81, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 81 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया 90। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो ये हो जाएगा 9/10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट जो था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर करके आता है। जैसे 1 कैसे आया है, तो 1 का स्क्वायर करके आ सकता है। जैसे बात करें 4 कैसे आता है, तो 2 का स्क्वायर करके जो नंबर आएगा 4 हो गया, ठीक है। तो 4 1 फिर 9, ये सब क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर 1 से 90 के बीच का बात किया जाए तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, तो इसको तो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये नंबर हमने क्या सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखा, ये नंबर्स हमारे जो नंबर कार्ड दे, मतलब डिस्क में जो नंबर्स लिखे तो 1 to 90 था। अब इससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं, तो देखिए एक हुआ 1 जो 1 का स्क्वायर करके आता है, दूसरा होता है 4 जो 2 का स्क्वायर करके आता है, फिर हुआ 9, देन आपका 4 का स्क्वायर 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, देन 36, 4 का 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, लास्ट यही हुआ। 9 के बाद 10 आता है, जो उसका स्क्वायर करे तो 100 होता है, जो इस वाले ग्रुप में नहीं है, ठीक है। तो कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हो गए, ये हो गए, कितने हो गए, तो ये हो गए 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 9 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। या ऐसे भी सेंटेंस आप जैसे भी लिखें, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स थे 9, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे 90, तो 9/90 सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, ये हो जाएगा 1/10, सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 1 से लेकर 90 तक जो नंबर होंगे 5 से कौन कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं एपी कॉन्सेप्ट का यूज करके। जो पहला नंबर होगा 5 होगा, दूसरा होगा 10 होगा, इस तरह से लास्ट नंबर क्या 90, तो 90 में 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो लास्ट नंबर जो लास्ट टर्म हमारा जिसको nth टर्म भी बोलते हैं 90 हो गया, फर्स्ट टर्म आपका हो गया 5, कॉमन डिफरेंस हो गया 5, तो यहाँ से n का वैल्यू निकालना आपको, कैसे कितने टर्म्स है n का वैल्यू कैलकुलेट करना। हमें मालूम है कि n इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू है 90, फर्स्ट टर्म है आपका 5, n का वैल्यू हमें निकालना है, d का वैल्यू है 5, सॉल्व कीजिएगा। 5 को इधर लाएंगे तो 90 माइनस 5 85 हो जाएगा, ये 5 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35,
ठीक है, -1 जब इधर आएगा तो +1, तो इनका वैल्यू आ जाएगा 18। मतलब अगर इस ग्रुप में बात करें 1 से लेकर 90 तक, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, तो वो होंगे 18। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, सही है। चलिए, तो 18, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू सी कितने हो जाएंगे, तो आप जैसे मैंने बताया वैसे कैलकुलेट कर लेना, ऐसे काउंट नहीं करना, कभी कभी मिस हो जाता है, ये छूट जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 18, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 90, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, दैट इज 18/90। 18 का टेबल में 5 टाइम्स में क्या होता है आपका 90 होता है, तो 1/5 हो जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, तो इसमें 11 कैंडीज का 11 फ्लेवर्ड कैंडीज केवल इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे हुए कैंडी को निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो इसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो है ही नहीं। ठीक है ना, समझ रहे ना। तो लेट नंबर ऑफ 11 फ्लेवर्ड कैंडी बी एक्स, टोटल नंबर ऑफ 11 फ्लेवर्ड कैंडी जो है उसको हमने एक्स एज्यूम किया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, एक्स हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इवेंट को हमने ए एज्यूम किया, तो ए बी द इवेंट दैट कैंडी टेकन आउट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 0। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, दैट इज एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, तो 0/x, तो ये हो गया आपका 0। सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसमें तो केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है, तो जब भी निकालेगा तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगा। ठीक है, तो आपको मालूम होगा ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। और वैसा इवेंट जब जिसमें क्या होता है, वैसा इवेंट जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स इंक्लूड हो जाते हैं, वैसे इवेंट को बोलते हैं व्हाट, तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। सही है। चलिए, तो बी को हमने माना, बी विद द इवेंट दैट द कैंडी टेकन आउट इज लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए एक्स, क्योंकि जब भी निकालिएगा तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए एक्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे एक्स। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज एक्स, सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1 किसका प्रोबेबिलिटी होता है, तो वैसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है जो जिसमें क्या होते हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स इंक्लूड हो जाते हैं, और वैसे इवेंट को बोलते हैं हम सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। A bag contains 3 red ball, 5 black ball. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is red? ये सिंपल आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. तो स्पाइनिंग व्हील है, वहां पे जब उसको घुमाइएगा तो किसी एक नंबर पे जाके वो रुक जाता है इस तरह से। तो 1 से 8 तक नंबर लिखे हुए और किसी एक नंबर पे जाके वो रुक जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है वो नंबर 8 पे जाकर रुके, नंबर 8 पे जाकर रुके, नंबर 8 पे। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हमने क्या माना, इवेंट ए एज्यूम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो इन्हीं कोई नंबर्स में से एक नंबर आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 8, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 8, मतलब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर्स कितने हैं 8 होंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट के लिए इवेंट ए एज्यूम करेंगे, तो ए बी द इवेंट दैट नंबर इज 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1। 8 जो नंबर है तो एक ही नंबर है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज 1/8। ठीक है, सेकंड के लिए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़ा नंबर कौन कौन होगा, तो 2 से बड़ा नंबर सॉरी ऑड नंबर है, सॉरी सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन है, तो 1 3 5 7 ये ऑड नंबर्स है। कितने ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4, तो 4 ऑड नंबर्स है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, 4/8 दैट इज 1/2। सही है। थर्ड के लिए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो कौन कौन होंगे 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में, तो 6/8 सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 2 4 8, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, लास्ट नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर, तो जो भी नंबर आएगा इसमें 9 से छोटा ही नंबर आपको दिख रहा। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए जिसको हमने डी एज्यूम किया इवेंट को,
उसको एक्सप्रेस करने के लिए इवेंट डी डी हमने यूज किया उस इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो डी में क्या हो जाएगा, डी विद द इवेंट दैट नंबर इज लेस देन 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सारा नंबर, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8, ये हो जाएगा 1। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाई को एक बार फेंका गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है को क्या है, प्राइम नंबर आए। ठीक है ना, देखिए उसके बाद पूछा जा रहा नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 2 से 6 के बीच में है, 2 नहीं आना चाहिए 6 नहीं आना चाहिए, उसके बीच वाला आपको लेना है। ठीक है ना, उसके बाद पूछा रहा ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। एक डाई को जब रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया 6। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने एज्यूम किया इवेंट ए, तो ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं 1 से बड़ा होना चाहिए ना, जो खुद से डिवाइड होता है, या जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 2 ही डिफरेंट फैक्टर होते हैं, वैसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसमें प्राइम नंबर कौन है, तो 2 3 5 प्राइम नंबर से है। ठीक है ना, सही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मतलब प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो न्यूमरेटर में लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 3 अपन हो जाएगा 6, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। सही है। सेकंड क्वेश्चन, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो 3 4 5 3 4 5 आएंगे। ठीक है ना, 3 4 5, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and 6, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, सॉल्व करेंगे तो अगेन ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन, एन ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन है। ठीक है, इसको हमने इवेंट सी एज्यूम किया, तो ऑड नंबर कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 3 5 1 3 5 ये ऑड नंबर्स है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम थे 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज 6, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में। ठीक है ना, ओके। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ चाइल्ड हैज डाई होज 6 फेसेस सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है ना, उसमें उसका एक बच्चे के पास जो डाई है, उसमें जो 6 फेसेस हैं उसमें ये नंबर शो करता है। ठीक है ना, ये नंबर शो करता है, कौन कौन सा नंबर, ये वाला, ये नहीं देखना, यहाँ देखना ABCDEA। तो उसके डाई में 1 to 6 नहीं लिखा हुआ है, उसके डाई के जो फेसेस है उसमें ये सब लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो ए कितनी बार आ रहा है, तो ए आ रहा है 2 बार, बी कितनी बार आ रहा है 1 बार, सी 1 बार, डी 1 बार, ई 1 बार आ रहा है। अब उस डाई को फेंकता है तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, डी आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ए आने का प्रोबेबिलिटी, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो यही होगा ABCDE देन अगेन ए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 फेसेस ही होते हैं डाई में, ये हो गया 6। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने क्या अज्यूम किया, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग लेटर ए। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो ए कितने हैं यहाँ पे देखिए 1 2 हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 6 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। सही है। नेक्स्ट लेटर डी, डी कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एक ही बार आ रहा, डी एक ही बार आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके 1 हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू बी, बी को हमने इवेंट यहाँ बी इवेंट है ना, और डी क्या है वो लेटर के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेटर डी आने का जो इवेंट है उसको हमने बी अज्यूम किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, तो ये हो गया 1/6, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। जो भी मैंने क्वेश्चन आज बताया वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते हैं, बट बस यही बताना था यहाँ पे कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, चीजों को एक्सप्रेस कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद मैं वैसे ही क्वेश्चन को कंसिडर करूंगा जो थोड़ा अलग टाइप का है, जिसमें कंफ्यूजन होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।